वेलकम। गुड इवनिंग। अरे यार, ये टाइम टाइम का चक्कर पड़ता है यार, इसमें क्या करें। वेलकम। मेरे को एक सेकंड दो जरा, मैं सेटअप मार दूँ एक बार। ओके। सबसे पहले तो जो अपन ने एनालिसिस करी थी वो उल्टी हो गई। देखो, मेरा तो 46,000 को लेके टारगेट था, और ये तो उल्टा ही चला गया, रिवर्स हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं, ये बहुत लाइंस वाइंस सब झंझट लग रहा होगा, मेरे को 2 मिनट दो। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा वो हो, आसानी हो। ठीक है। ओके। वन एक घंटे के टाइम पे अपन देख रहे हैं। ठीक है। आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही है? ठीक है, जा रही है। हम्म। सबसे पहली बात कि आज के दिन में मेरे लिए एक, आज का दिन नहीं मतलब इस हफ्ते में मेरे लिए एक मूव की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद एक नीचे का टारगेट मिलेगा मेरे को, जो कि मैंने कल बताया था। ठीक है। 46,000 तक का मेरा एक टारगेट डिसाइड कर रहा था मैं, मतलब मेरे को लग रहा था कि शायद जाएगा, बट ओके, नहीं गया, कोई बात नहीं। अब आज के दिन अगर अपन इंट्राडे की बात करें, जैसे मैं तो इंट्राडे कर रहा हूँ। ओके। इंट्राडे में भी मेरे को आज कोई खास ऐसी एंट्री मिली नहीं। ठीक है। इस रेंज में मेरे को एक दो, इस रेंज में भी कोई ऐसी खास मुझे पैटर्न बनता हुआ दिखा नहीं, इसलिए कोई एंट्री मिली नहीं। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 2 मिनट के लिए इस लाइन को डार्क कर देता हूँ। ठीक है। देखो, ये यहाँ पे अपना एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था मेरे को, जो कि मैं फिर से बना देता हूँ। ठीक है। ये पैटर्न बना, लेकिन पता है गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हो गई कि ये पैटर्न बना 3-5 पे, सॉरी, इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया 3-5 पे। अब अगर ये पैटर्न थोड़ा जल्दी बनता और इसका ब्रेकआउट होता 2 बजे के आसपास, तब तो मैं एंट्री ले लेता। लेकिन ये 3 बजे ब्रेकआउट दे रहा है, तो मेरे को 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा, मतलब 3:15। नहीं, 1 मिनट, ये ब्रेकआउट कब दिया इसने? 3:05 पे ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे को 15 मिनट रुकना पड़ेगा, मतलब 3:20। आखिरी के 10 मिनट में मैं क्या ही एंट्री पकड़ लूंगा, क्या ही मूव पकड़ लूंगा मैं। ठीक है। उस एक पैटर्न बना, लेकिन वो लेट बना, तो आज मेरे को उसमें एंट्री मिली नहीं। पैटर्न तो बना लेकिन लेट, बहुत लेट बना। आखिरी के 10 मिनट में मैं एंट्री लूँ और मेरा एसएल हिट हो जाए, फिर क्या फ़ायदा? क्योंकि आखिरी के 10, आधा घंटा 1 घंटा जो आखिरी का होता है ना मार्केट का, मेरे को लगता है कि बहुत उल्टा पुल्टा चलता है। भले ही पैटर्न बन जाए, लेकिन कभी कभी होता है कि 2:30 बजे के बाद जो पैटर्न का ब्रेकआउट होता है ना, वो अपने टारगेट पर जाता है, कभी कभी होता है ये। जितना मैंने बैक टेस्टिंग करके ये देखा है, जाता है, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। पर अगर 3 बजे के बाद वो ब्रेकआउट दे, फिर तो भैया मैं तो दूर ही रहूँगा उससे। आज वही हुआ, 3:05 पे ब्रेकआउट दे रहा है, मैंने तो फिर देखा तो वही, मेरे को पहले सही बताऊं तो लग नहीं रहा था कि ये अपने टारगेट पे जाएगा। इसका टारगेट यही है, 48,220 टारगेट था इसका। ठीक है? तो टारगेट पे गया, तो होता है ना कि यार एंट्री छूट गई। ये फीलिंग मेरे को नहीं आई, क्योंकि मेरे को तो पहले ही डिसाइड कर रखा था भाई कि 3 बजे के बाद मैं एंट्री इसमें नहीं लूँगा। मैं देखना चाहता था, मैं 3:30 तक बैठा, देखना चाहता था कि क्या टारगेट पे जाएगा, तो गया। ठीक है। आज मंडे था, तो मंडे को एंट्री नहीं मिली, कल ट्यूसडे देखते हैं क्या होता है। परसों तो एक्सपायरी है, तो इंट्राडे में तो एंट्री नहीं मिली आज। ओके।
अब बात करते हैं अपन आगे के मूव की। जो मेरी एनालिसिस उल्टी पड़ गई, अब उस चीज़ को लेके बात करेंगे। हम्म, 2 मिनट, सॉरी। अरे मेरे को छींक आ गई थी। ओके। आज जब 3:30 बजे के बाद बंद हुआ, क्लोजिंग दी इसने, तो आधे घंटे तक तो मैं कंफ्यूज था कि ये ऊपर गया क्यों। क्योंकि कल तो अपन ने दो, एक तो अपने लिए एक ये रेजिस्टेंस था और एक अपने लिए ये रेजिस्टेंस था, ये वाली लाइन जो मैंने कल बताई थी, ये वाली। तो ये दो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया, मेरे को समझ नहीं आया क्यों। ठीक है। फिर पिछला 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के टाइम में मैंने पीछे का मूव देखा। ठीक है। मतलब अभी आज कितनी, 15 तारीख है, तो तुम मान लो 20 दिन तक मूव देखा मैंने। 20 दिन पहले का क्या मूव था टोटल पूरा, लाइन पे देखा मैंने। ठीक है। सबसे पहले तो मैं 4 घंटे पे आऊँगा। ये सारे जो पैटर्न्स हैं, ये मैं एक बार लॉक कर देता हूँ। 1 सेकेंड होल्ड करो। ये लॉक्ड है। लॉक नहीं करते तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर सेव नहीं करना पड़ता, सेव नहीं होते वो। ओके। 1 सेकेंड दो, एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, रुको 1 सेकेंड। ओके। 4 घंटे पे अगर अपन देखें और 3 घंटे में देखें, ये बार मैंने तो पहले इस सपोर्ट को बनाया ही नहीं था। ठीक है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। यहाँ से बार बार ऐसा गिरता हुआ आता है और वापस ऐसे इसी लाइन पे टच करके वापस उछाल देता है। तो इसका मतलब अच्छा सपोर्ट है। ठीक है। जब यहाँ पे अपन ने कल एनालिसिस करी कि ये दो सपोर्ट को तोड़ चुका है और ये फिर से ऊपर आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट बार बार कैंडल को धक्का मार रहा था ऊपर, वही वापस इधर आ चुका है। ठीक है। मतलब कैंडल का मूव वापस इस सपोर्ट पे आ गया है। और तुम ध्यान से देखो तो जब 9 जनवरी को आखिरी उस पे आखिरी के दो कैंडल्स ने क्लोजिंग दी तो सपोर्ट पे क्लोजिंग दी। और जब 10 जनवरी को खुलते ही ओपनिंग दी तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, इस सपोर्ट के ऊपर। और इसके बाद तो ऊपर चलता ही गया, चलता ही गया। ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि ब्रेकआउट जब इस सपोर्ट का हुआ तो ये ऊपर इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी देखे तो मेरे को लगता है कि शायद ये है। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को लेके मैं अभी कंफर्म नहीं कहूँगा, क्योंकि लाइंस स्ट्रक्चर में देखें तो सपोर्ट में कोई कंफ्यूजन मुझे ऐसी लगी नहीं है। ठीक है। मुझे ऐसी कोई कंफ्यूजन लगी नहीं है सपोर्ट में, क्योंकि बार बार इसी सपोर्ट पे टच कर करके ऊपर जाता है। एक बार होता है, कई बार होता है कि तब वो तोड़ दे, लेकिन वो बार बार फिर अपने उसी सपोर्ट को मेंटेन करते हुए वापस ऊपर चला जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस को लेके मैं अभी नहीं कह सकता रीज़न। यहाँ से मैंने अभी ड्रॉ कर रखा है, लेकिन ये अभी सही रेजिस्टेंस मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी
हाई पॉइंट पे जाकर ये नीचे आया है। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है शायद ये यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैक्सिमम अगर मैं देखूँ टचिंग कैंडल्स की, मतलब जो ये मूव है, फिर मैं इनकी टचिंग देखूँ तो फिलहाल मेरे को यही रेजिस्टेंस लगता है, 1 2 और 3, और यहाँ पे 1 2 3 लगता है, कंफर्म नहीं हूँ। जैसे सपोर्ट के लिए तो मेरे पास, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से मैंने सही सपोर्ट बनाया है, लेकिन मैं वही चीज़ रेजिस्टेंस के लिए अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अब आज का अगर मूव देखें तो आज भी इसने अपना इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कल ट्यूसडे है, कल रिवर्सल ले ले। जैसे 4 जनवरी को क्लोजिंग में ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, वैसे ही आज इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। लेकिन जब 4 जनवरी के अगले दिन 5 जनवरी को ऐसे नीचे इसने गिरावट दी तगड़ी, तो ये हो सकता है कि शायद जैसे आज 15 जनवरी, तो कल 16 जनवरी, कल ये नीचे की गिरावट दे दे, पॉसिबिलिटी है। अगर ये ऐसा करता है तो अपने पास फिलहाल ये पॉइंट एक रेजिस्ट, मतलब अगर ये ऐसा होता है तो फिर अपन एक काम कर सकते हैं कि इस पॉइंट से रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसे ले जाएंगे। वो बात की बात है, अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि कोई मूव अभी मेरे को लग नहीं रहा ऊपर का, मतलब मूव ऊपर का ही होना चाहिए। रीज़न क्योंकि अपना डिसेंडिंग ब्रॉडिंग वेज बन रहा है, ठीक है, और इसका जो मूव होता है वो ऊपर का ही होता है। तो इस पैटर्न के लिए मैं तो कंफर्म हूँ कि थोड़ा ऊपर का मूव जाएगा अभी शायद से। हो सकता है कि 50,000 भी टच कर दे इस बार, पॉसिबल है। रेजिस्टेंस को लेके मैं कंफ्यूजन में हूँ, और क्योंकि रेजिस्टेंस को लेके कंफ्यूजन है इसीलिए मैं अभी ये भी नहीं बता सकता कि ब्रेकआउट हुआ है। अगर हुआ है तो टारगेट क्या होगा वो मैं अभी नहीं बता सकता। वो सब डिपेंड करेगा कल और परसों के मूव पे। अगर ये कल का मूव थोड़ा, अगर इस कैंडल के ऊपर दे, मतलब कल कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो कल की ओपनिंग भी दिन के हिसाब से, दिन के टाइम पे देख रहा हूँ मैं, कल की ओपनिंग और पूरा जो दिन का स्ट्रक्चर है वो ग्रीन रहे और इसके ऊपर रहे, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मज़ा आ गया। इसलिए वेट करना पड़ेगा अभी। मैं इस सपोर्ट के लिए तो मैं रेडी हूँ, इसे ही बनाया, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। रेजिस्टेंस के लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, कल तक के लिए मेरे को थोड़ा वो चाहिए। बाकी मान लेते हैं कि ऊपर का मूव आएगा, ठीक है, और क्योंकि इस पैटर्न के बारे में तुमको बताया हाई पॉइंट और लो पॉइंट, ठीक है, कितना हो गया ये 47 48, अपना ये हो गया अपना 800 500 की, 1300 पॉइंट का मूव, ठीक है। तो मान लो ये ब्रेकआउट है, मान लेते हैं, फिर कितना हुआ ये 49 500 तक तो आराम से मूव आना चाहिए, शायद आना चाहिए। आएगा ये नहीं कह रहा हूँ, आना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो हर एक चीज़ एक पॉसिबिलिटी है। बाकी अगर ऊपर का मूव रहता है, क्या टारगेट होएगा, कब पैटर्न का ब्रेकआउट होएगा, मतलब ब्रेकआउट तो शायद कल हो सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस को लेके पता है मैं अभी मैंने ये लाइन क्यों बनाई है, देखो रीजन में दिखाया तो, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आने के बाद यहाँ से इसने एक लाइन के अंदर रहना शुरू किया,
जैसे इसने सपोर्ट के अंदर रहना शुरू किया, वैसे ही यहाँ से इसने अपने रेजिस्टेंस के अंदर रहना शुरू किया। देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ पे इधर ही ठहराव लिया, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ पे आज इसने जो कैंडल क्लोजिंग दी है सुबह वाली 4 घंटे के टाइम पे, वो अपने रेजिस्टेंस पे ही दी है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे। तो ये एक, दो, तीन, तीन रेजिस्टेंस, मतलब 3 बार कैंडल ने रेजिस्टेंस में क्लोजिंग दी है। और अगर अपन इसको 3 घंटे में देखें तो विक की क्लोजिंग है, मतलब विक टचिंग है, यहाँ पे टचिंग है, यहाँ पे है, थोड़ा बाहर निकल गया पर ठीक है। और यहाँ पे भी है, एक दो, इसमें विक है, ठीक है। और अगर अपन 2 घंटे में देखें तो एक, दो और तीन, सेम जो 4 घंटे पे अपन देखा था वही 2 घंटे में, प्लस इसमें एक और दो, 2 बार विक की टचिंग है, तीन, और ये चार। अगर 1 घंटे के टाइम पे देखें तो 1 घंटे में तो थोड़ा ऊपर नीचे है, बट विक की टचिंग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने बनाया तो है पर मैं कंफर्म नहीं हूँ इसको लेकर, क्योंकि कल के मूव और परसों का जो मूव है मेरे को वो देख रहा है। अगर मान लो कि ये पहली कैंडल के बाद ओपनिंग होती है यहाँ, और बढ़िया मूव ऊपर ही रहता है, और अगली कैंडल होती है यहाँ, मतलब, और उसके अगली कैंडल भले ही नीचे हो, लेकिन उसकी अगली कैंडल अगर यहाँ होती है, तब तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 49,500 तक का मैं टारगेट अचीव करना चाहूँगा। मतलब 49,500 तक का टारगेट में मेरे को मिलेगा, क्योंकि अगर ये ऊपर ही ऊपर मूव देता रहा, इसका मतलब तो ये जो अपन ने रेजिस्टेंस बनाया ये ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसका मूव यहाँ से लूँ, ना कि यहाँ से, और इसको मैं ले लूँ यहाँ पे, तो चलो 49,200, 49,500 नहीं, 49,200। अगर ये कल और परसों जो दिन, 2 दिन हैं, अगर ये दोनों दिन पॉजिटिव रहता है, जो कि पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, देखते हैं कल का, देखते हैं मूव, परसों का मूव देखते हैं। अगर रहता है परसों, देखो कल का अगर भले ही नेगेटिव हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर परसों का दिन पॉजिटिव रहा और 48,223 के ऊपर रहा, तब तो मैं 49,200 तक का एक टारगेट लेना चाहूँगा, ठीक है। बट देखते हैं क्या होता है, जब तक कोई चीज़ दिखेगी नहीं तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी कल का और परसों का दिन बचा है, एक बार उनका मूव देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि क्या मूव आना चाहिए। ये भी हो सकता है कि ये कल नीचे चला जाए, जैसे कि मैंने पहले बोला कि 5 जनवरी वाली जो ओपनिंग थी वो ओपनिंग होते ही नीचे पड़ गई। तो ये हो सकता है कि कल 16 जनवरी है, 16 जनवरी के पहली ओपनिंग खुलती ही 4 घंटे के टाइम पे वो नीचे क्लोजिंग थी, पॉसिबल है ये। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल तो इतना ही, बाकी कल जो भी मूव आता है, परसों जो भी मूव आता है, मैं बताता रहूँगा। और आगे देखते हैं क्या बैंक निफ्टी इस बार 50,000 जाता है या नहीं, देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। और जो भी चीज़ पता चलेगी मेरे को, मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर कोई चीज़ मिस हो रही है मेरे पे, मतलब मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ और तुमको पता है, तो प्लीज़ मेरे को बताओ, ताकि वो मेरे काम आए और मेरी चार्ट स्टडी थोड़ी इंप्रूव हो जाए, समझ रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं आगे कल परसों क्या मूव होता है, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।